हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आया है। मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाता हूँ अच्छे से बड़ी स्क्रीन में। ओके, सो दीज आर माई लेवल्स। ओके, सो मैं आप लोगों को मैं पूरा जो मेरा जो ट्रेड है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड मैं आप ईच एंड एवरी चीज़ में यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करके बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों दिया, किस लिए दिया। ओके, सो सी जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। तो ये लाइन मैंने बहुत दिन पहले दिया था। ओके, मैंने बहुत दिनों से मैं ये मतलब ये लाइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, लाइक दिस वन, दिस ट्रेंड लाइन, अगर आप देखोगे तो ये जो फॉल हुआ है यहाँ से मार्केट, इस पॉइंट से जो मार्केट गिरा है, ये कोविड का क्रैश है। ओके, कोरोना जो हुआ था उसके टाइम पे ये फॉल हुआ था मार्केट पे 2020। सो नेक्स्ट इसी पॉइंट से मार्केट ने दोबारा यहाँ पे फॉल दिया था 2021 फरवरी के मंथ पे। नेक्स्ट वापस से इसी पॉइंट से फॉल दिया मार्केट ने नवंबर 2021। सो अगर आप देखोगे तो ये जब जब मार्केट इस एरिया के आसपास आया है, वहाँ से मार्केट एक नेगेटिव साइड की तरफ मार्केट ने प्रोसीड किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बार बार, राइट, इस रेड लाइन के आसपास जब जब मार्केट आया है। सो अगर यहाँ पे मैं इसको ये जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे अगर देखूँगा तो देखिए रिसेंटली मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है यहाँ पे। यानी ऑल टाइम हाई कब लगाया मार्केट ने, जब यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे स्ट्रांगली। ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल ने जो इसको पंप किया, ये रिसेंटली जो मार्केट में बुलिश हुआ था, तो ये पंप है उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप खुला यहाँ पे इस पॉइंट पे इतने बड़े कैंडल के बाद। तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ये रेड लाइन दिख रहा हूँ, ओके फाइन, ये रेड लाइन के आसपास आया है मार्केट। ओके, सिंपल, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कुछ रॉकेट साइंस यूज़ करूँ, ये सिंपल यही लाइन मैंने खींचता हुआ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ ओके फाइन, यहाँ पे एक मतलब जोन है जिसके मतलब जहाँ से मार्केट बहुत सालों से गिरता हुआ आया है। ओके फाइन, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ से 30 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, अब क्या दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस हो रहा है, ओके फाइन, मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, ये मंडे है। ओके, सो मंडे मेरा व्यू मतलब मंडे से ही मैं पुट साइड में ट्रेड्स दे रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे दिखाऊँ, ये मंडे के ट्रेड्स है। ओके, दिस वाज मंडे ट्रेड्स, और जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरा बाइंग जो प्राइस था वो था 750 टू 760 एंड SL वाज 725, छोटा मोटा स्टॉप लॉस था एंड वो हिट हो गया। तो उसी दिन मंडे मैंने बोला अ डाउनसाइड मूव इज पेंडिंग इन बैंक निफ्टी, मैंने बोल दिया कि बैंक निफ्टी में मे बी मंडे मुझे अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, बिकॉज मंडे वॉज अ साइडवेज मार्केट। ये साइडवेज था मार्केट टोटली। इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ। ये पूरा मंडे का मतलब चार्ट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दिस वाज द 915 कैंडल एंड दिस वाज द 315 कैंडल। ओके, पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। ये तो यहाँ पे मेल्टिंग भी हुआ था, उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, ट्यूसडे मार्केट ने ओपनिंग दिया कहाँ पे, यहाँ पे ओपनिंग दिया। सी दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ ट्यूसडे 915 कैंडल। कहाँ पे ओपनिंग दिया, जो मंडे का हाई था, राइट। यहाँ से मार्केट फॉल हुआ एंड मार्केट यहाँ पे खोलते ही इतना बड़ा सेलिंग। ओके, इतना बड़ा सेलिंग आया मार्केट में। क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, सेलिंग, बियर्स पावर। एंड उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ से ये जो उसका क्लोज मतलब उसके अगले दिन का लाइक लास्ट फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, उसका ओपनिंग के प्राइस पे मार्केट यहाँ पे रुका। यहाँ से भी मार्केट ने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, फेल हुआ। अगला हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, मतलब ये ऊपर गया। अगर अब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो ईजी होगा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्केट ने पुश किया ऊपर की तरफ। अपना जो पहला हाई है उसको ब्रेक कर पाया, नहीं कर पाया, लोअर है, वापस नीचे आया। तो एक बार भी मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। ये कौन सा एरिया है,
इसका सपोर्ट एंड इन सब का रेजिस्टेंस। सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल बेसिक्स। ओके, अब देखो क्या होता है। सो ट्यूसडे ने भी मैंने पुट साइड ट्रेड दिया था। अगर आप ट्यूसडे का मैं ट्रेड दिखाता हूँ आपको, ट्यूसडे दिस वाज द ट्रेड। मैंने, आप देख सकते हो पुट साइड ट्रेड ही मैंने दिया है 57,000 पुट ऑप्शन। लाइक माय व्यू वाज नेगेटिव। 937 पे एंट्री हुआ है। 937 इज ऑलमोस्ट हियर दिस कैंडल। तो मेरे एंट्री के बाद मार्केट ने एक, मैं आपको दिखा रहा हूँ 9, तो यहाँ पे भी मे बी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, या स्टॉप लॉस हिट हुआ था इसी दिन। स्टॉप लॉस वाज मतलब 800 से 810 का मेरा एंट्री जोन था एंड दिस वाज द स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखिए 50-60 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा एंट्री में क्या गड़बड़ी हुआ, देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेड था, दिस वाज माय ट्रेड। ओके, दिस वाज माय ट्रेड एंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे लगाया था या फिर यहाँ पे लगाया, जो कि हिट हो गया था। और मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं ट्राई करता हूँ मैं एक ही ट्रेड लूँ। एंड उस दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो, यहाँ पे क्लोज हो। दिस वाज द क्लोजिंग कैंडल ऑफ ट्यूसडे। ओके, क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे। तो मैंने क्या नोटिस किया, ओके फाइन, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड दिस वाज माय टारगेट एक्चुअली, दिस वाज माय टारगेट। तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मंडे पे भी हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने यहाँ पे कहीं पे दिया था शायद, मैं टाइमिंग देख लेता हूँ पर मंडे का 9:54। तो 9:54 का कैंडल ये है, ऑलमोस्ट ये है। सो दिस वाज माय 2 ट्रेड्स, ओके, जिन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, मंडे ट्यूसडे। ओके, नेक्स्ट वेडनेसडे मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया। अगर आप देखोगे ये मंडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे नो ट्रेड। दिस इज येस्टरडे मीन्स थर्सडे का ट्रेड है ये। आज फ्राइडे है मार्केट में, यस आज फ्राइडे है, तो कल थर्सडे था, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे नहीं है। ओके, अब येस्टरडे मीन्स कल क्या हुआ, कल का कैंडल ये है। ओके, ये ट्रेडिंग जोन मैंने मिस किया, लाइक मैंने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज आई नो कि यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस हो सकता है। एंड देखिए उस दिन चॉपी भी था, मार्केट इतना ऊपर गया नीचे आया। तो अब थर्सडे में इंटरेस्टेड था, क्यों? अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये जो हाई था इसने एक बार इस हाई को ब्रेक किया। ओके, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मतलब नया जो सेलर्स था मार्केट में, मतलब जो मतलब अर्ली एंट्री लेते हैं मार्केट में, जैसे कि मैंने किया था यहाँ पे, उन सबका स्टॉप लॉस खाने मार्केट यहाँ पे गया एक बार। ओके, दिस वाज द लिक्विडिटी एरिया एंड वहाँ से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, इस जोन पे सपोर्ट लिया। कौन से एरिया पे? जहाँ पे पिछली बार भी मार्केट इसी एरिया से सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये कौन सा एरिया? 56,400, राइट, 56,400। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे 56,400। दिस इज़ अ राउंड नंबर। एंड मैंने थर्सडे जब मार्केट खुला तब मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे येस्टरडे विच इज थर्सडे, 50, मैंने फर्स्ट मैसेज दिया 56,400 इज अ सपोर्ट लेवल ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, इफ ब्रेक्स वी कैन सी अ फॉल, बस मैंने कल बोल दिया ये एंड मैंने ट्रेड दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पुट साइड मैंने ट्रेड दिया है। तो मैंने 56,400 का यहाँ पे ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करने, मतलब ये जोन बोल जाते कि ये है ऑन। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया, ओके यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फर्स्ट कैंडल ये है, सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड प्रीवियस ये जो लाइन अगर मैं खींचूँ तो दिख रहा है, अच्छा फैन इसी जोन से मार्केट में नीचे आया, इसी जोन से, ये जो जोन है इसी जोन से मार्केट नीचे आया। ओके फाइन, मार्केट यहाँ से वापस से बाउंस किया, लेकिन पहला जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, मतलब लोअर हाइस, सेलर्स इज ट्राइंग टू पुश द मार्केट डाउन साइड। सो अगर ये जो जोन है ये अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में नेक्स्ट रुकने का जगह कौन सा है? नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप वन आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर ये जोन ब्रेक होता है, ओके, अगर अब मैं इसको लाइंस में शिफ्ट करता हूँ, ओके देखिए अभी अगर ये जोन ब्रेक होता है तो यहाँ पे रुकने का कोई जगह है क्या? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है कि ये पहले रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पे रिएक्शन आ सकता है, लेकिन आया क्या? नहीं आया, मार्केट वापस से पुश कर गया। तो
अब मैंने ये लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ है एंड यही से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये जोन है। मार्केट ने इसी एरिया से कितनी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है, लाइक जितने भी मूव्स हुए हैं इन्हीं एरियाज के आसपास से हुआ है। ओके, सो दिस इज़ अ जोन मार्केट का। सो दैट्स इट, दिस इज़ अ सिंपल प्राइस एक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कम्प्लीटली प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। मे बी यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता था, इसी पॉइंट से मार्केट मे बी ऊपर भी जा सकता था, लेकिन क्या मतलब किसका होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मार्केट में, वो हमें देखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये ट्रेड कितने बजे दिया था यहाँ पे, यस्टरडे, अगर आप टाइमिंग देखोगे 9:59, ओके 9:59 पे, ये आप नोटिस कीजिए थोड़ा सा। 9:59 पे मैंने ट्रेड दिया है एंड मेरा एंट्री प्राइस कितना है 720 से 740। दिस इज़ माई एंट्री प्राइस। मुझे अगर एंट्री लेना है, मतलब अगर हमें इस पोजीशंस पे एंटर होना है तो इसी प्राइस पॉइंट पे हमें एंट्री होना पड़ेगा। एंड ये मैंने स्पेसिफिकली क्यों दिया, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो दिस वाज माय ट्रेड, ओके। एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग के साथ दिखाता हूँ ये, ओके। सो मैं आपको ये दिस इज आप यहाँ पे देख सकते हो 56,800 PE, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ, सबसे लोएस्ट जो टाइम फ्रेम होता है वहाँ पे मैं शिफ्ट होता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये प्रीमियम का चार्ट है, ओके। ये ऑप्शंस के प्रीमियम के चार्ट है, यहाँ पे हमें ट्रेड लेना होता है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, ओके फाइन। तो मैं प्रीमियम्स के मतलब मैं स्पॉट के साथ साथ मैं प्रीमियम्स के सब चार्ट पे भी मैं मैं अपना लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपली यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है मार्केट में, जहाँ से मार्केट ने एक बार बाइंग थोड़ा आया था, यहाँ से इसी पॉइंट से बाइंग आया, तो दिस इज़ माई सपोर्ट लेवल, ओके। नेक्स्ट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो दिस इज़ एरिया जहाँ पे मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक किया था, ये एक सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, वापस से रिवर्स हुआ। मतलब क्या, स्ट्रक्चर ब्रेक किया लेकिन वापस से रिवर्स हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है मार्केट में, ओके। अभी देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद अब जब अपना जो नेक्स्ट लो है वो यहाँ पे बनाया है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट लो यहाँ पे बना है, तो दिस वाज माय एंट्री पॉइंट कि यहाँ से मार्केट अगर उठा तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा मूवमेंट, मतलब यहाँ पे अगर हमने एंट्री बनाया तो दिस विल बी द परफेक्ट एंट्री। तो ऑप्शंस में आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आपका एंट्री अच्छी जगह पे हो जहाँ पे रिस्क कम हो, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं और एक चीज़ दिखाऊँ विच इज़ द टाइमिंग, अगर आप देखोगे 9:59 पे मैंने ट्रेड दिया, उस वक्त प्राइस की कौन से एरिया पे चल रहा है, 9:59 इज दिस वन, दिस इज द कैंडल 9:59, यहाँ पे 9:59 के जोन पे यहाँ पे। तो मेरे एंट्री प्राइस थे यहाँ पे, ये जो ब्लू अब पर्पल बॉक्स देख रहे हो ये है मेरा एंट्री पॉइंट। सो देखिए मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया एंड एग्जैक्टली मार्केट वहाँ पे आया उसी एरिया पे। यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लोगे तो थोड़ा सा मे बी एंट्री लेते वक्त लेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे भी अपने एंट्री करने का मौका है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जोन है मार्केट का, ओके। क्योंकि मार्केट एक पैटर्न में चलता है, मार्केट कभी भी मूव, बहुत रेयर केस में होता है कि मूव ऐसे आ जाता है, लेकिन मतलब ऐसे होता है मूव, ओके। बट अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मूव्स हमेशा इस तरीके से होता है, ओके। हायर लोज, हायर मतलब सिंपल ट्रेंड मार्केट का। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो कहाँ पे लेते हैं, अगर मार्केट मोस्टली बिगिनर्स कहाँ पे एंट्री लेते हैं, फोमो के कारण, मतलब ट्रेड मिस ना हो जाए इसके कारण कहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्रीज लेते हैं, यहाँ पे एंट्रीज लेते हैं, यहाँ पे एंट्रीज लेते हैं, ओके। सो दिस इज़ द वेरी रॉन्ग एरिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, ओके। मैंने ऐसा लाइफ में बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे मैंने मिस किए हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे मेरे एंट्री प्राइस पे, यहीं से मार्केट इतना रैली दिया कि वो ट्रेड मेरा मिस हो गया। ऐसे ट्रेड्स इट्स अ नॉर्मल, ऐसा होगा आपके साथ। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपको ये सब चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होगा कि आप ट्रेड पता देख रहे हो एंड आपने एग्जीक्यूट मतलब आपने नहीं किया है, लेकिन प्राइस रैली कर गया।
सो यू हैव टू वेट फॉर अ परफेक्ट एंट्री। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एरिया है 720 से 740, दिस इज अ क्रूशियल लेवल। ओके, मार्केट कभी भी मतलब चाहे ट्रेड मिस हो जाए लेकिन एंट्री हमें अच्छी जगह पे लेना है। ओके, सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हमने 2 बार मौका मार्केट ने दिया। एक बार यहाँ से, यहाँ पे तो मैंने दे दिया है कि ग्रुप में कि ये इस एरिया पे हमें एंट्री लेना है। तो एक बार मौका दिया, मार्केट ने ऊपर गया, वापस से इसी एरिया पे मार्केट ने मौका दिया। सो अभी देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ओके मैं आपको ये सब कुछ दिखाता हूँ, मतलब डिलीट करता हूँ, सॉरी। ये जो एरिया है 800, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 800 इज़ अ क्रूशियल लेवल मार्केट का। क्यों दिया है यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ। सो ओके, इफ़ इट गिव्स क्लोजिंग अबव 800, ओके, स्विंग टारगेट कैन बी 1200। बस मेरा टारगेट कितना है 1200 और मेरा एंट्री कितना है 740। अभी तक जितने भी मैंने ट्रेड्स दिए हैं मंडे से लेके, मैंने एक भी बार मैंने टारगेट्स दिए हैं किसी ट्रेड्स में भी नहीं दिए। मैं रेयरली टारगेट्स देता हूँ, मैं कभी भी मतलब मैं ऊपर कहाँ तक जाएगा मार्केट वो किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे इस ट्रेड पे मैंने टारगेट्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट ओवरऑल मार्केट बहुत मतलब एक क्रूशियल लेवल पे है एंड यहाँ से अगर टूटा मार्केट तो एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं स्पॉट पे वापस से आपको दिखाऊँ तो एंट्री टाइमिंग वाज 9:59, बट एक्चुअल में स्पॉट पे कितने टाइम पे एंट्री हुआ 10:11 पे। ओके, 10:11 पे। तो यहाँ पे देखिए 9:59 which was my entry level, 9:59 is almost this level. Okay, this level was my entry level. When 10:11 अगर देखोगे तो यहाँ पे ये एरिया पे मेरा एंट्री हो गया था इस एरिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सिंपली इस पॉइंट पे मेरा मतलब एंट्री है एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए आपके हिसाब से, कहाँ पे होना चाहिए जेन्युइनली। ये मैंने खींचा, ये हाई लगा के आया इसके टॉप पे, बस। अब ये हाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पहले हाई का मतलब ब्रेकआउट दिया एंड नीचे आया एंड यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो दिस इज़ ऑल्सो अ लेवल, ये वाला मतलब इस हाई तक पहुँचने में सबसे पहले इसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाएगा, तो विच इज़ वेरी सेफ ये स्टॉप लॉस। अगर आप प्रीमियम्स के चार्ट में देखोगे सो देखिए ये हाई लगा के वो ऊपर गया। ओके, ये जो लो इसने लगाया है यहाँ पे, दिस वाज द फर्स्ट लो, राइट, दिस वाज द फर्स्ट लो ऑफ द मार्केट। ये हाई ऊपर गया, यहाँ पे नीचे लगा, ये हाई मतलब इसने पार किया एंड नेक्स्ट हाई यहाँ पे लगा, सॉरी नॉट हाई, लोस। ये लो पहले यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पे लगा एंड थर्ड जो लो है वो यहाँ पे लगा। अगर यहाँ से वो रैली देता है तो डेफिनेटली ये इस लो के नीचे ये जो जोन इसने ब्रेकआउट दिया है ये एरिया, दिस इज माई स्टॉप लॉस, इस एरिया के नीचे बस। मतलब ये जो एरिया इसने ब्रेकआउट मतलब एक बार इसने टेस्ट कर लिया, अगर ये यहाँ से ही मतलब ये इस लो को अगर सस्टेन नहीं कर पाया, व्हाट डज इट मीन, सिंपल, अगर इस लो को ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड इस लो के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो अगर ये इस लो को भी ब्रेक कर दिया एंड इस लो को भी ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स व्हाट, आई प्रूव्ड रॉन्ग, आई हैव टू एग्जिट द ट्रेड। सो दिस वाज माय स्टॉप लॉस लेवल एंड सरप्राइजिंगली मेरे स्टॉप लॉस लेवल पे मार्केट आया ही नहीं। सो अभी देखिए मैंने टारगेट्स कैसे डिसाइड किए यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो जोन आपको दिख रहा है 800, मैंने बोला है कि 800 इज़ अ मेजर लेवल। यहाँ पे देख सकते हो इफ़ इट गिव्स क्लोजिंग अबव 800 ही मैंने स्पेसिफिकली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक लो है जो 6 को बना था, विच इज़ फ्राइडे, पिछला जो फ्राइडे था वहाँ पे यहाँ पे इसने लो लगाया था प्रीमियम्स के चार्ट पे। ओके, एंड दिस इज़ द फर्स्ट बैरियर हियर, दिस इज़ द फर्स्ट बैरियर, ये जो जोन है मार्केट का। उसके पहले कौन सा जोन था, ये जोन था, ये एरिया था एंड यहाँ पे तो मेरा एंट्री हुआ है। ओके, 740 पे मेरा एंट्री हुआ है एंड ये जो इसने, मैं इन सबको हटाता हूँ, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इसका फर्स्ट कैंडल है एंड ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है यहाँ पे मतलब प्रीमियम्स के चार्ट पे, जब यहाँ पे सेलिंग आया था
यहाँ पे जब सेलिंग आया था इस कैंडल पे जब सेलिंग आया था तो प्रीमियम्स के चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था, तो यहाँ पे एंट्री हुआ है एंड इस बुलिश कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है एंड यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट बैरियर है, सेकंड बैरियर यहाँ पे है, दिस इज द सेकंड बैरियर एंड थर्ड डायरेक्टली यहाँ पे। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे कोई बैरियर से नहीं है, मतलब कहाँ पे मार्केट रुक सकता है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है यहाँ पे मार्केट के रुकने का। ये तो सिंपल एक नॉर्मल फॉल था, ये नॉर्मल मतलब ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। यहाँ पे देखिए मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे ओपनिंग दिया है इस रेंज के ऊपर, ये जो एरिया मैंने डिसाइड किया है इसके भी ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। इसका रीज़न क्या है, मे बी नेगेटिव न्यूज़ है, मे बी कुछ बुरा है। मैं रिसेंटली यहाँ पे एक प्लेन क्रैश का न्यूज़ भी आया है, ये न्यूज़ मैंने कल देखा है, कल रात को। तो लेकिन ये सारे कुछ भी हो सकता है रीज़न, आई डोंट नो, बट ये सारे न्यूज़ का होना मतलब ये सारे न्यूज़ के बारे में हम लोगों को लाइक नॉर्मल लोगों को बहुत ही ज़्यादा बाद में पता लगता है, बहुत ही बाद में पता लगता है हमें। लाइक ये सारे न्यूज़ बड़े प्लेयर्स के पास या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास कुछ भी नेगेटिव जो न्यूज़ है उन लोगों के पास ये पहले पहुंचता है। ओके, एंड आई डोंट नो कि सबका व्यू अलग होता है, सबका एनालिसिस का तरीका अलग होता है, सबका टेक्निक अलग होता है। बट आई बिलीव कि मैंने जब भी फॉल देखा है मार्केट में, हमेशा ये फॉल पहला नहीं है, इस तरीके का फॉल मैंने पहले भी देखा हुआ है मार्केट में, लाइक दिस मूव। ओके, एंड मैंने टारगेट्स दे के मैंने लाइक बताया भी है कि यहाँ पे ये एक जोन है एंड इस तरीके का पैटर्न मैंने पहले भी देखा हो कि मार्केट ऐसा फॉल है प्रीमियम्स के प्रीमियम पे एंड ऐसा कंसोलिडेशन हुआ एंड अगर कोई रेजिस्टेंस मेजर नहीं है तो वो ब्रेकआउट दे सकता है अपने प्रीवियस हाई तक। तो यहाँ पे देखिए आज प्रीमियम्स ने डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ओके, सो दिस आर द थिंग्स एंड यहाँ पे सारा जो गेम है वो प्रोबेबिलिटीज़ का है। अगर आप यहाँ पे अपना जो लॉसेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस देखा, यहाँ पे 1-2 दिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, डेफिनेटली यहाँ पे मेरा हिट हुआ, लेकिन मेरा व्यू क्या था, प्लान किया था सेल साइड जाना है, सेल साइड जाना है। ओके, मैं यही से सेलिंग था, सेल साइड जाना, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें अच्छा नहीं मिल रहा था मार्केट में। ओके, तो जब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला कि या चलो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड, मार्केट अपना पहला हाई नहीं है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ पे हमें ईजिली अगर यहाँ तक भी अगर लोग होल्ड करते हैं तो भी हमें अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखना, मतलब यहाँ पे जितना लॉस हो उसका डबल ट्रिपल आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। सो यहाँ पे मे बी आप लॉसेस मे बी पूरे आपका लूजिंग जो स्ट्रीक होता है वो मे बी पूरे हफ्ते के लिए हो सकता है, पूरे 2-3 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपना जो स्ट्रेटेजी है उस पर कॉन्फिडेंस खो देते हैं या फिर जो भी व्यू है वो देखते हैं मार्केट को। अगर वो 1-2 बार काम नहीं किया, 3 बार काम नहीं किया लगातार, तो उनका क्या है, अगर वो होता है तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो ट्रेड हम वापस से लें। मैंने यहाँ पे जिस सेटअप का मतलब फॉर्म होने पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, वही सारे सेटअप यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट अपना प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है, मैंने यही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई किया एंड इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने दे दिया एंड व्हेन आई फाउंड आउट कि यहाँ पे मेजर जोन यही है, तो यहाँ तक का इजीली सपोर्ट मिल सकता है एंड विच इज़ अ ट्रेल लाइन। अगर यहाँ पे भी मैंने लाइन खींचा हुआ है, अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ ट्रेल लाइन, ये एक ट्रेल लाइन है, राइट, ये एक ट्रेल लाइन है मार्केट का, दिस इज़ अ ट्रेल लाइन, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लिया है। ओके, एंड उसी पॉइंट पे है मार्केट यहाँ पे, एंड यहाँ पे किस तरीके का बिहेवियर है मार्केट में कि मार्केट ने अपना प्रीवियस जो हाई है, मतलब यहाँ से मार्केट बुलिश गया लेकिन अपना प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद मार्केट। सो नाउ दिस इज़ अ सपोर्ट लेवल ऑफ द मार्केट, दिस इज़ द सपोर्ट लेवल। सो यहाँ पे अगर आप प्रीमियम्स के चार्ट पे अगर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इट्स ऑलमोस्ट, अब क्योंकि ये इंट्राडे में इतना बड़ा मूव पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि इट विल बी अ स्विंग टारगेट एंड अगर मार्केट यहाँ से इतना रैली दे दिया है तो आपका यहाँ पे रिस्क, आपका ये जो ट्रेड है यहाँ पे आपका रिस्क फ्री भी हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस वाज द रिस्क रेशियो ऑफ 1:10। ओके,
तो यहाँ पे ये मतलब वो मैटर ही नहीं करता इन सारे ट्रेड्स का, लाइक ये सारे ट्रेड्स मैंने बहुत पकड़े हुए हैं एंड ये सारे मूव्स मैंने देखे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ कि ये सारे ट्रेड्स को आप भी पकड़ सकते हो। लाइक सी आई एम एन एनालिस्ट एंड आई नो, मैं ये सारे मूव्स में देखता आया हूँ पिछले 2-3 सालों से, एंड दिस इज़ अ स्किल। ये स्किल आपको मतलब कोई मतलब ऐसे दे नहीं सकता या फिर सिखा नहीं सकता, ये कम्प्लीटली एक्सपीरियंस है। आपको जितना आप ऑब्जर्वेशन करोगे मार्केट्स को या फिर आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, आपको उतना ये फ़ायदा देगा, उतना आप इन सारे मूव्स को आप मॉनिटर कर पाओगे या फिर आप पकड़ पाओगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा, आपको रीज़न पता लगा हो एंड हम किस तरीके से मूव्स को पकड़ते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं मार्केट्स को, या फिर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे समझना होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स ही है। लाइक यहाँ पे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लोग आपको यहाँ पे बताएंगे ये है वो है, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ओके, आप जितना टाइम दोगे आप उतना ज़्यादा मार्केट्स को समझते जाओगे। यहाँ पे लोग सिर्फ ये मतलब मोटिव के साथ आते हैं कि कितना पैसा कमाना है, यहाँ पे मूव है, ये पैसा कमाना है, वो पैसा कमाना है। तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले सर्वाइव करना है। आई हैव टू सर्वाइव इन दिस मार्केट्स। अगर मैं सर्वाइव कर पाया तो मैं ऑलरेडी 90-95% पीपल से अच्छा बेहतर हूँ। मैं आई एम मच मोर बेटर देन देम, बिकॉज सी 3-4 साल मतलब मार्केट्स पे रहने के बाद 3-4 साल तक लोग यहाँ पे टिकते नहीं है। 3-4 साल तक या फिर 5 साल तक यहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं, यहाँ पे अपना सारा पैसा हार जाते हैं या फिर बहुत कुछ लॉस कर लेते हैं। ठीक है, 3-4 सालों में लोग। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 3-4 साल ठीक है, मैं लॉस कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं अगर सर्वाइव कर गया इस फील्ड पे, अगर मैं इस फील्ड पे एटलीस्ट मैं 3-4 साल 5 साल मैं पैसा नहीं बनाया, ओके फाइन, बट मैं हूँ इस फील्ड में, टिका हुआ हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ, इस तरीके का मूव्स को मैं देख रहा हूँ होते हुए। सो ये आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनाएगा फ्यूचर में। देखिए ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, दिस इज नॉट अ लाइक शॉर्ट टर्म कि आप आज आए हो 1 साल बाद आप लाखों कमाओगे, नहीं, ये नहीं होने वाला। एंड दैट्स इट, फोकस ऑन दिस स्किल बिकॉज आई एम ऑल्सो इन दिस जर्नी एंड आई विल हेल्प यू टू फॉलो माई स्टेप्स बिकॉज यू आर ऑन द सेम पाथ। ओके, आप उसी डायरेक्शन में हो जो डायरेक्शन को मैं फेस करता हुआ आया हूँ या फिर मैं करने वाला हूँ आगे जाके। आपका भी जर्नी वही होने वाला है, ईच एंड एवरी ट्रेडर का जर्नी वही होने वाला है। कोई आपको ऐसे हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता। तो देखिए, दिस आर द थिंग्स विच विल हैपन, ये होता रहता है। लाइक मार्केट्स का जो साइकिल है वो हमेशा बनता रहता है। लाइक ऐसा नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, ओह शिट मैंने यहाँ पे पैसा नहीं बना पाया। आप क्यों सोच रहे हो ऐसा? ये अपॉर्चुनिटी में भी एक हफ्ते बाद वापस आएगा। मार्केट आपको ईच एंड एवरी मोमेंट मतलब देयर इज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। वो अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों हैं एंड दोनों यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग, खरीदा बेचा यहाँ पे चलता रहेगा। तो इन वजह से मार्केट्स में मूव्स हमेशा रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सो दैट्स इट गाइस, फॉलो ऑन द प्रोसेस पे ध्यान दो, पैसे पे ध्यान मत दो। क्योंकि अगर आप पैसे पे ध्यान दोगे, अगर आप पैसों के कारण आप यहाँ पे ट्रेड्स को प्लान करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉस करने वाले हो। एंड डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे मैं फॉरेक्स का भी मैं जो ट्रेड्स है, लाइक मैं कभी कभी फॉरेक्स का ट्रेड्स में डिस्कस भी करता हूँ। ओके, जैसे कि रिसेंटली मैंने यहाँ पे गोल्ड का ट्रेड मैंने प्लान किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री से लेके मैंने यहाँ पे बताया है गोल्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल। मैंने यहाँ पे जोन एंड ऑल सब कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हुआ है कि आप अगर आप देखोगे तो सी दिस इज़ द लेवल जहाँ पे मैंने जोन बनाया हुआ है एंड यहाँ पे एंट्री हुआ है। सो दिस आर द लेवल्स, यहाँ पे एंट्री हुआ है। तो इन सारे पॉइंट्स पे मैंने एंट्री दिया एंड मैंने ये ट्रेड मैंने लाइव पोस्ट भी किया एंड मैं पूरा ट्रेड को दिखा रहा था। लाइक वो PNL कितना चल रहा है, लाइक पूरा जीरो से एंट्री से लेके, लाइक ये देखिए एंट्री से लेके कितना PNL चल रहा है यहाँ पे, एंट्री से लेके पूरी जब प्रॉफिट्स हो रहा है ये सारे मैं ट्रेड्स में यहाँ पे पोस्ट करता रहा एंड मैं पूरा यहाँ पे शेयर भी किया कि एंट्री कहाँ पे हुआ है, एग्जिट कहाँ पे हुआ। सो यहाँ पे देखिए ये एंट्री का ये पिक्चर है, मैंने एंट्री लेते हुए यहाँ पे मैंने फ़ोटो दिया है एंड यहाँ पे दिस इज द एग्जिट। सो
सो दैट्स इट गाइस, यू एज यू कैन सी कि लाइक मैं यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम में यहाँ पे कुछ कुछ जो भी लर्निंग है, जो जो चीज़ें जानना है या फिर ज़रूरी है, मैं देता रहता हूँ. दिस इज़ द फॉरेक्स ब्रोकर यू कैन यूज़. ओके, सो दैट्स इट गाइस. आई होप आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा. आई हैव अ सिंपल मोटिव. मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मुझे कितना दे, मार्केट्स मुझे कितना दे रहा है. ओके, मैं ये इन सारी चीज़ों पे मैं कभी भी फोकस नहीं हूँ. क्यों? कारण कारण देखिए, मैंने मैंने इतना लॉसेस देखा है, मैंने इतना लॉसेस किया है. ओके, एंड मैंने सेम गलतियाँ मैंने बार बार किया है एंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है. सो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, ये इतना आसान नहीं है. लोग जो इतना आसान बता रहे हैं मार्केट्स को कि यहाँ पे आप आओगे, पैसा कमा लोगे, गाड़ी ले लो, ये सारे के सारे लाइक दीज आर जस्ट selling you dreams. Okay, this is not a simple business, this is the toughest business. So each and every चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि एंड मेरा जो भी व्यूज़ है, लाइक सिंपल चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जानने में मदद करूँगा कि मार्केट को देखते कैसे, ऑब्जर्व कैसे करते हैं. ओके, सो दैट्स इट गाइस. आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप सिंपली टेलीग्राम पे आप मैसेज दे सकते हो. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू.